हेलो दोस्तों, भूत जंक्शन में आपका स्वागत है। कुछ महीनों से मैं नई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। पर जो कहानी मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली में मिस्त्री का काम करता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुझे अपने गांव गए हुए। क्या करूँ दोस्तों, मिस्त्री का काम ही ऐसा होता है। दिवाली हो या ईद, होली हो या दशहरा, छुट्टी नहीं मिलती। और वैसे भी मैं जानबूझकर भी अपने गांव नहीं जाता। एक तो जाने आने में पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं और दूसरा रिश्तेदारों के लिए कुछ न कुछ ले जाओ। रिश्तेदार तो बस नाम के हैं, जिसे मैं अपना कह सकूं वो सिर्फ मेरी माँ ही है। वैसे तो मैं समय समय पर उनको पैसे भेज दिया करता हूं ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। पर आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि 3 साल बाद मैं अपने गांव जा रहा हूं। अपने गांव पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के 6 साढ़े 6 हो गए थे। बस से उतरते ही मुझे थोड़ी हैरानी सी हुई, क्योंकि जिस बस अड्डे पे रात के 8 बजे तक लोगों की चहल पहल रहती है और दुकानों में आवागमन रहता है, वो बस डिपो आज सन्नाटे की चादर ओढ़े हुआ था। बस डिपो से मेरा घर तकरीबन 5 किलोमीटर है। बस डिपो पर मुझे एक भी इंसान नहीं मिल रहा था जो मुझे घर तक छोड़ सके। तो मैंने ये सब देखते हुए पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर ही हुए थे मुझे पैदल चलते हुए कि मुझे एक रिक्शे वाला मिल गया। मैंने उसे अपने घर का पता बताया और पूछा कि भाई चलोगे। शायद वो अपने घर जाने की जल्दबाजी में था। उसने मुझे बिना देख के ही कहा, साहब पैसे डबल लगेंगे। मैंने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्यों? उसने कहा, आपको पता नहीं कितने सालों बाद आ रहे हो साहब, यहाँ रात के 8 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकते। मैंने ये सुनकर थोड़ा हैरानी हुई, फिर भी मैंने उससे कुछ पूछा नहीं और उसके रिक्शे पे चढ़ गया। घर के पास पहुँचते पहुँचते मुझे मेरा दोस्त श्याम मिल गया। मैंने उसे देखकर वहीं रिक्शे वाले से बोला कि भाई रुक जा। उसने रिक्शा रोक दिया। उसकी दुकान मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं वहीं उतर गया और वहीं रिक्शे वाले को छोड़ दिया। फिर मेरे दोस्त की दुकान में चला गया। लगता है वो भी दुकान बंद करने की जल्दबाजी में था। मैंने उसको पीछे से बुलाया, श्याम कैसा है भाई तू? पलट के उसने मुझे देखा और मुझे गले से लगा लिया और बोला, इतने सालों बाद इस गांव की याद कैसे आ गई? मैंने बोला, अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, शहर का तो जानता ही है, वहाँ नौकरी पाने में कितनी मुश्किल होती है और एक बार नौकरी लग जाए तो घर आना मुश्किल है। ये सुनकर वो हंस पड़ा और बोला कि मेरी दुकान बंद करने का टाइम आ गया है, बाकी बातें हम कल करते हैं। मैं एक चीज़ गौर की कि वो भी बहुत जल्दबाजी में था। मैंने उससे कहा, भाई अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई है और तू अपनी दुकान बंद कर रहा है। पहले तो तेरी दुकान रात 10 बजे तक खुली रहती थी, अब क्या हुआ? और एक चीज़ तो बता, ये अपने गांव को हुआ क्या है? शाम के वक्त सारा गांव खाली खाली सा लगता है। रिक्शे वाला भी मुझे बोल रहा था कि रात 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा क्यों भाई, कोई कर्फ्यू लग गया है क्या अपने गांव में? उसने बोला, भाई तेरे सारे सवालों का जवाब मैं कल दूंगा, पर अभी तू सीधे अपने घर जा और ये बोल कि वहाँ अपनी दुकान बंद करके तेज़ कदमों से अपनी घर की तरफ चल पड़ा। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर मैं भी अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन मुझे 8 बज गए थे और मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी मैंने दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और अपनी माँ को पुकारते हुए बोला, माँ दरवाज़ा खोल। कुछ देर बाद अंदर से आवाज़ आई, कौन है इतनी रात को?
मैंने बोला, दरवाज़ा खोल माँ। मैं आकाश। माँ ने दरवाज़ा खोला और बोला, बेटा तू इतनी रात को? मैंने बोला, माँ इतनी रात कहाँ, अभी तो बस 8 ही बजे हैं। तभी माँ ने कहा, बेटा तुझे अभी नहीं आना चाहिए था, आने से पहले एक बार मुझे बता तो देता। मैंने बोला, अरे माँ, मुझे अपने ही घर में आने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? माँ ने बोला, अरे नहीं वो बात नहीं, पर एक बार तो बता देता। मैंने सोचा इतने सालों बाद घर आया हूँ, माँ को तो खुश होना चाहिए, पर यहाँ वो मुझसे ही सवाल जवाब कर रही है। मैंने चिढ़ते हुए बोला, सारी बातें यहीं कर लेगी क्या? अंदर तो आने दे। माँ ने बोला, हाँ हाँ आजा। मैं अंदर आया तो माँ ने अचानक से बोला कि जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मैंने बोला, ठीक है, और मैं घर के पिछले दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी माँ ने टोकते हुए बोला कि रुक, दरवाज़ा मत खोलना। मैंने बोला, क्यों माँ, हम तो बाहर ही हाथ पैर धोते हैं। तभी माँ ने बोला, मैं हाथ मुंह धोने के लिए पानी रसोई में रखा है, वहीं धो ले। मुझे इस बात थोड़ा अचरज हुआ कि माँ ने रसोई घर में कभी हाथ पैर धोने नहीं दिए, वो आज रसोई घर में हाथ पैर धोने के लिए बोल रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो उसने बात काटते हुए बोला कि जल्दी हाथ मुंह धो ले, खाना लग गया है। मैंने चीज़ों को नज़रअंदाज किया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। फिर इधर उधर की बात करके मैंने माँ से पूछा कि अच्छा माँ, एक बात बताना, ये हमारे गांव को हुआ क्या है? मुझे आते वक्त रास्ते में कोई गांव वाला नहीं दिखा, और जो दिखा वो भी घर जाने की जल्दी में था, और ऊपर से मुझसे बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना। माँ ने बोला, कुछ नहीं, तू खाना खा और जल्दी सो जा, कल बात करते हैं। मैंने बोला, अरे ये क्या बात हुई, बोल ना, क्या मामला है? और बहुत पूछने के बाद माँ ने बोला, तू तो 3 साल से बाहर था और तेरे पीछे बहुत कुछ बदल गया है इस गांव में। वैसे ये गांव वैसा नहीं जैसा तू छोड़ गया था। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया? पहेलियाँ क्यों बुझा रही है, साफ साफ बता कि क्या हुआ है। तभी माँ ने बोला कि इस गांव में किसी चुड़ैल की नज़र पड़ गई है। मैंने बोला, चुड़ैल की नज़र, ये क्या बोल रही है? तभी माँ ने बोला, बस अब कल बात करते हैं, अब जल्दी से खाना खा, ठंडा हो रहा है। जब से आया है सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, ये भी नहीं पूछा कि माँ कैसी है। मैंने बोला, ऐसा क्यों बोल रही है? अभी तो पूरे 1 हफ्ते तेरे साथ हूँ, बस अभी खाना खा के अपने दोस्तों से मिल के आता हूँ। ये सुनकर माँ ने गुस्से में बोला कि घर से बाहर 1 कदम भी नहीं रखना, और अगर तू बाहर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने बोला, हैं? अरे ऐसा क्यों बोल रही है? पहले भी तो मैं रात रात भर दोस्तों के साथ घूमा करता था। माँ ने बोला, तब अलग और अब अलग है। जा खाना खा और सो जा। मैं अपने बिस्तर पे सो गया और उस रात मुझे नींद भी अच्छी आई। शायद उस दिन थकावट कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। सुबह 8 बजे माँ ने मुझे नींद से उठाया और बोला, उठ, नाश्ता तैयार है और कितना सोएगा। मैंने उठ के हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया, फिर निकल पड़ा गांव की सैर करने के लिए। सुबह का समय मुझे अपना गांव पहले जैसा ही लग रहा था। रास्तों में वही भीड़, काम पे जाते हुए लोग, दुकानों में हलचल। क्या ये वही गांव है जिसको मैंने कल शाम में देखा था? यही सवाल लिए मैं तेज़ कदमों से चल पड़ा श्याम की दुकान की ओर। श्याम दुकान पर ही था और मुझे देखते ही बोला, अरे आकाश, आजा आजा, बता क्या खाएगा? मैंने बोला, कुछ नहीं, बस अभी नाश्ता करके आया हूँ। तभी, और तू बता, कल तू कुछ मुझे बता रहा था गांव के बारे में। ये सुनकर वो कुछ देर शांत हो गया, फिर उसने बताना शुरू किया। तेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक था, पर 1 साल पहले इस गांव को किसी डायन की नज़र लग गई, और रात को अगर कोई इंसान बाहर निकलता है तो उसकी लाश सुबह मिलती है, और उस लाश की हालत ऐसी होती है जैसे किसी पत्थर दिल इंसान को भी दिल का दौरा पड़ जाए।
मैंने बोला ऐसी क्या हालत होती है? श्याम ने बोला उसका चेहरा नोचा हुआ होता है, जुबान बाहर निकली हुई, हाथ और पैर मुड़े हुए रहते हैं। लगता है किसी ने उनको बड़ी ही बेरहमी से घुमाकर तोड़ दिया है। मैंने बोला कि यार ये तो किसी इंसान का भी काम हो सकता है, तू कैसे कह सकता है कि ये किसी डायन या चुड़ैल का काम है? दुनिया चांद तक पहुंच गई है और तुम अंधविश्वासों में ही फंसे हो। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके बोला कि ना भाई ना, ये किसी डायन का ही काम है। और तू एक बात बता, ऐसी बेरहमी से कौन मारता है किसी को? और पुलिस भी आई थी, वो भी अभी तक पता नहीं लगा पाई। अभी तक 10 लोगों की जान ले ली है इस डायन ने। और गांव वालों ने खुद देर रात किसी की आवाज़ सुनी है, किसी औरत की आवाज़, किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनी है। तभी हमने भीड़ को एक तरफ जाते हुए देखा। तभी श्याम ने एक आदमी से पूछा कि ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने हड़बड़ाते हुए बोला, अरे एक लाश मिली है, लगता है कल फिर कोई डायन का शिकार हुआ है। मैंने श्याम को कहा, चल भाई देखते हैं। श्याम ने बोला, नहीं भाई तू ही जा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि ये सब देख सकूं। मैं भी उस भीड़ के पीछे चल पड़ा सच का पता लगाने, और वहां पहुंच के जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। चेहरा खून से लथपथ, जुबान 1 इंच बाहर निकली हुई, आंखें ऐसी जैसे दहशत से फटी हुई हो, हाथ और पैर उल्टी दिशा में घूमे हुए थे। देखकर लग रहा था कि जिस्म के अंदर हर हड्डी टूट चुकी हो। मुझसे देखा न गया और मैं 4 कदम पीछे चला गया और घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाते जाते मेरे दिमाग में बस उस लाश की शक्ल बार बार सामने आ रही थी। घर पहुंच के मैंने माँ से सारी बातें बोली तो माँ ने फिर से गंभीर आवाज़ में बोला, देख तुझे मैं फिर से कह रही हूँ कि रात को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना। और मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है, मैं रात को अंदर से ताला लगा दूंगी। मैंने बोला, अरे माँ बोला ना नहीं निकलूंगा, ताला लगाने की क्या ज़रूरत है? माँ ने कहा, चुप कर, जो कह रही हूँ उसे सुन और मान। देखते ही देखते रात हो गई और हम खाना खा के अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। पर कहीं न कहीं मैं ये सोच रहा था कि इस रात से पर्दा कैसे उठाया जाए। मैं माँ के सोने का इंतज़ार करने लगा कि कब वो सोए और मैं मौका पाकर बाहर निकलूं। कुछ देर बाद माँ सो गई और मैं धीरे से अपने बिस्तर से उठ के दबे पांव से दरवाजे की तरफ चला और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि पूरा इलाका वीरान और बियाबान था। सन्नाटा इतना गहरा कि बस झिंगरों की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि गांव का एक चक्कर लगा लूं, शायद कुछ पता चल जाए। कुछ दूर चलते ही एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके कच्चे पक्के बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मैंने सोचा इतनी रात में ये कौन है? तब मुझे याद आया कि ये वो डायन तो नहीं जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। ये सोच के मैं थोड़ा सतर्क हो गया और धीरे धीरे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वापस सामने देखा तो वो डायन अपनी जगह पे नहीं थी। मैंने आसपास के सारे इलाके छान मारे पर वो कहीं नहीं दिखी। फिर थक हार कर मैं अपने घर वापस चला गया। भगवान का शुक्र है कि मेरी माँ अभी तक सोई हुई थी। मैंने धीरे से ताला लगाया और अपने बिस्तर पे सो गया। सुबह मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। माँ ने मुझे बोला, जल्दी उठ, कितनी देर सोएगा, सरपंच जी आए हैं तुझसे मिलने। मैंने बोला, सरपंच जी? रुक, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। कुछ देर बाद मैं बाहर निकला तो देखा कि सरपंच जी चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और मुझे देखते ही बोला, अरे आकाश बेटा आओ, बस यहाँ से गुजर रहा था, पता चला कि तुम आए हो तो मिलता हुआ चलूं।
और बताओ शहर के क्या हाल चाल है। मैंने बोला, सरपंच जी, शहर का छोड़ो, अपने गांव को क्या हो गया है। क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हें तो पता ही है, या तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारे गांव को किसी डायन की नज़र लग गई है, और तुम भी रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना। मैंने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। देखते ही देखते रात हो गई, और आज मैंने मन में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए उस डायन की पोल खोलनी है। माँ के सोते ही मैंने फिर से घर के बाहर निकलूंगा, और माँ के सोते ही मैं फिर से घर के बाहर निकल गया, और मेरी निगाहें ढूंढने लगी उस डायन को। इस सन्नाटे को देख के मुझे भी एक बार डर लग गया, पर इस राज पर से पर्दा उठाना और भी ज़रूरी था। आज वो औरत भी दिखाई नहीं दे रही थी जो कल दिखी थी। चलते चलते मैं थक गया और सोचा कि लगता है आज कुछ नहीं मिलेगा, कल फिर से निकलूंगा। ये सोच के अपने कदम घर की तरफ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक से मैंने देखा कि कुछ दूर पे एक औरत बैठी हुई है। मैंने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और चलते चलते उसके ठीक पीछे पहुंच गया। उस औरत का मुंह दूसरी तरफ था और शायद वो कुछ खा रही थी। मैंने देखने की कोशिश की, पता चला कि वो किसी जानवर को खा रही है, शायद बिल्ली। वो ऐसे उसे खा रही थी जैसे कई दिनों से वो भूखी हो। मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी भारी करके बोला, कौन है, कौन है वहाँ? उसने कोई आवाज़ नहीं दिया। मैंने फिर से बोला, कौन हो तुम, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरे ये बोलने पे उसने धीरे से अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाया, और उसकी शक्ल देख के जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। ये तो मेरी माँ है। तो क्या मेरी माँ चुड़ैल है? उसकी शक्ल जैसे किसी आदमखोर जानवर की तरह लग रही थी। मुंह पे खून लगा हुआ, चेहरे पे एक शैतानी हंसी। मैंने बोला, माँ ये तू क्या कर रही है? क्या हो गया है तुझे? तेरी शक्ल ऐसी क्यों दिख रही है? तू ठीक तो है ना? उसने एक शैतानी हंसी हंसी और मुझसे बोला, मैंने तुझसे बोला था कि रात को घर के बाहर मत निकलना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। मेरा अगला शिकार तू होगा। मैंने 2 कदम पीछे चला गया और बोला, ये क्या कह रही है? पहचान, मैं तेरा बेटा। उसने एक शैतानी हंसी हंसी और बोला, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। ये जिस्म तेरी माँ का ज़रूर है, पर रूह उसकी नहीं है। मैंने बोला, कौन हो तुम, और मेरी माँ के शरीर में क्या कर रही हो? मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। उसने हंसते हुए बोला, तेरी माँ तुझे तब मिलेगी जब मैं सारे गांव वालों को मौत के घाट उतार दूंगी। मैंने बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी उस चुड़ैल के मुंह से मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी, चला जा बेटा, यहाँ से चला जा, वरना ये चुड़ैल तुझे भी मार डालेगी। मैंने बोला, माँ तू चिंता मत कर, तेरा बेटा जिंदा है और ये चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी उस चुड़ैल ने बोला, बिगाड़ तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, तू मुझे अभी तक जानता नहीं है। मैंने बोला, क्या चाहिए तुझे बता, मैं ला कर दूंगा तुझे, बस मेरी माँ को छोड़ दे। उसने बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जो गुनहगार है उनको सज़ा दिलवानी है, वरना मैं उनको सज़ा दूंगी और इस आग के लपेटे में पूरा गांव आ जाएगा। मैंने बोला, नहीं, तुम बताओ क्या चाहिए, मैं लाऊंगा सब, मैं करूंगा सब, मैं दिलाऊंगा तुम्हें इंसाफ। फिर उसने बोला, मुझे सरपंच चाहिए, मुझे उससे बदला लेना है, उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। मैंने बोला, सरपंच की वजह से? ऐसा क्यों? वो तो बहुत ही भले इंसान हैं। तब उसने बोला, भला इंसान? तुम लोगों के लिए होगा भला इंसान,
उसने भलाई का मुखौटा लगाया हुआ है। मैंने बोला, मुझे खुल के बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर उसने बताना शुरू किया। बात 2 साल पहले की है। मैं इस गांव में नई नई ब्याह कर आई थी। मेरा पति नंदू और मैं एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे, पर पता नहीं कहां से सरपंच की नज़र हमारे खेतों पर पड़ गई। मेरे पति को सरपंच ने कई बार दबाव दिया था कि वो अपनी ज़मीन उसे बेच दे। मेरे पति ने उसे साफ साफ मना कर दिया और इसी गुस्से में सरपंच ने हमारे घर में आग लगवा दी और उस आग में मैं और मेरे पति दोनों जल के राख हो गए। तब मैं अपना बदला लेने के लिए भटक रही हूँ और जब तक सरपंच के खून से अपनी प्यास नहीं बुझा लेती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तभी मैंने देखा कि सरपंच अपने 2 लोगों के साथ इधर आ रहा था। मैंने बोला, अरे अरे सरपंच जी, आप यहाँ इतनी रात को? सरपंच जी ने बोला, अरे बेटा कुछ नहीं, मैंने सोचा कि आज इस डायन का किस्सा ही ख़त्म कर दूं और इस गांव को इसके कहर से बचा लूं। तभी मैंने देखा कि वो डायन कहीं गायब हो गई है। तभी सरपंच ने मुझसे पूछा कि अरे बेटा, पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा निकलना इस समय खतरे से खाली नहीं। मैंने कुछ बोलने ही वाला था, तभी हमने किसी औरत की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम सब चौकन्ने हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी पता नहीं कहाँ से उस डायन ने, जो मेरे माँ के शरीर में थी, सरपंच पे हमला कर दिया। ये देख के सरपंच के साथ खड़े आदमी डरकर भाग गए। उस डायन को देखकर सरपंच की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? उस डायन ने बोला, पहचाना नहीं मुझे? इतनी जल्दी भूल गया? मेरा नाम कमला है, जिसके घर को तूने जला के खाक कर दिया था, पर अब तेरी बारी है। तेरे हर जुल्मों का आज मैं तुझसे हिसाब लूँगी। सरपंच ने बोला, अरे कमला, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना सरपंच ने बोला ही था कि उस डायन ने अपने हाथ सरपंच के मुंह में डाल दिया, उसका मुंह फाड़ दिया। ये नज़ारा किसी पत्थर दिल इंसान को भी दिल का दौरा दिलवा दे। हर जगह बस खून ही खून और सरपंच का शरीर नीचे पड़ा हुआ। पल भर में मेरी माँ वहाँ से गायब हो गई। मैं समझ गया था वो कहाँ मिलेगी। मैं भाग के अपने घर गया और देखा माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे उस रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही सरपंच की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मैंने इस मामले पे चुप रहना ही ठीक समझा। शायद वो मेरे माँ के प्यार था जिसने मेरे होठों को सील दिया। पर एक अच्छी बात हुई कि उसके बाद डायन का किस्सा ख़त्म हो गया। अब ना किसी की जान जाती और ना कोई किसी डायन को देखता और ना कोई रात को निकलने में डरता। मेरे भी शहर जाने का समय आ गया। जाते समय मैंने माँ को बहुत मनाया कि वो भी मेरे साथ शहर चले, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। सच भी है, अपना घर छोड़ के कौन किसी पराये जगह पे जाता है। ये कुछ दिन मेरे जीवन के बहुत ही खौफनाक और हैरत अंगेज पल थे, जिसने मैं चाह के भी नहीं भुला सकता।